अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब जो कि काफ़ी फजूल तरीन ड्रामा है। एक आम सी शक्ल की लड़की ने सभी आदमियों के ईमान को डगमगा कर रख दिया। हर कोई सोच रहा है तो ईमान के बारे में। तो हर मर्द की सोच का महवर बन चुकी है। इतनी ओवर एक्टर, इतनी फजूल सी लड़की डाली गई जो कि बहुत ही इरिटेट करती है। यहाँ पर तो आहत ने ईमान को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन ईमान उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ तैमूर को जो मालूम पड़ गया कि ईमान और आहत दोनों ही पार्टी से गायब हैं और फिर एक ही टाइम पर आए। ईमान घबराई हुई थी, इसलिए तो वो अब आहत को अकेले मिलने बुलाता है और उसे वार्न करता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये तुम्हारी गाड़ी में मुझे एयरिंग मिला, ये किसका है? आहर क्या करते फिर रहे हो तुम आजकल? तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा और तुम क्या कर रहे हो? तुम बास आ जाओ वरना तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगा। बहुत ही बेहतर होगा कि अपने कारोबार पर तवज्जो दो। अब तो आहर तैमूर की बातों से डर गया और तैमूर यही तो चाहता है कि सब उसी की माने, उसी की सुने। अब यहाँ पर आहत के बाद बारी आ गई ज़ारा की। तो ज़ारा से कहने लगा, जो ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था तुमने क्यों वो ईमान को दिया? अब तैमूर तो चाहता ही यही था कि वो ड्रेस किसी ना किसी तरीके ईमान के पास पहुंच जाए, क्योंकि वो जानता था ज़ारा ऑलरेडी साड़ी बना चुकी है एनिवर्सरी के लिए। इसलिए तो उसने उसको वही ड्रेस दिया जो कि ईमान को पसंद था। अब यहाँ पर ज़ारा कहने लगी, मैं तो ड्रेस देख ही रही थी कि ईमान आ गई और आप ही तो कहते हैं वो हमारे घर में रहती है, उसको भी तो कुछ देना चाहिए ना। आप जानते हैं कि उस दिन शॉपिंग के वक्त उसने कुछ भी नहीं खरीदा था, तो ऐसे में उसे पसंद आया तो मैंने उसे पहनने के लिए दे दिया था। आप जानते हैं ना कि वो कैसी है, वो तो किसी की भी नहीं सुनती। तो यहाँ पर तैमूर कहने लगा, मैं तो खुद को नहीं जानता, मैं भला किसी को क्या ही जानूंगा। अब यहाँ पर खुद को तो बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसका दिल अब ईमान की तरफ जुड़ने लगा है। लेकिन ईमान, उसे तो बिलाल पर बहुत रहम आता है कि फंक्शन के बाद सब थके हारे अपने कमरों में चले गए तो बिलाल इस वक्त भी बर्तन समेट रहा था। वो खिड़की से बिलाल को देख रही थी। तो दूसरी तरफ ज़ारा और आहत के बाद अब तैमूर डोमिनेट करेगा ईमान पर। उसको बताएगा कि आहत अच्छा लड़का नहीं, उसके करीब मत जाया करो। अब यहाँ पर वो आहत के खिलाफ बदगुमान करने वाला है ईमान को, और ईमान को तैमूर भाई की बातों पर बहुत यकीन है। तभी तो वो अब आहत से सीधे मुंह बात नहीं करती। आहत जब भी कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसे डांट कर चुप करवा देती है। आहत अपनी बहुत इंसल्ट फील करता है। ईमान को बदगुमान करने के बाद उसके हाथ खुद देखने लगा। ऑफिस में आया तो लैपटॉप पर पिक्चर्स निकाल कर सिर्फ ईमान की ही देखता है। यहाँ पर तो उसने अपनी बीवी की पिक्चर भी नहीं निकाली, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिलाल ही है जो कि ईमान को ढके छुपे अल्फाज में सबकी हकीकत बताना चाहता है कि सबके चेहरों पर नकाब हैं, किसी पर यकीन मत करना। लेकिन ईमान सिर्फ तैमूर भाई पर यकीन करेगी, वो जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। अब जो आहत यूनिवर्सिटी में पिक करने आया तो यहाँ पर फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो अब ज़ारा बहुत ही डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें कराची में और कोई लड़की नहीं मिली फ्लर्ट करने के लिए जो मुझसे कर रहे हो? तो आहत बहुत ही परेशान हो गया, तुम मुझे ऐसा समझती हो क्या मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? फ्लर्ट कर रहा होता तो मंगनी की रिंग क्यों पहनाता? लेकिन ज़ारा को किसी भी बात पर यकीन नहीं। तो आहत कहने लगा, कैसे यकीन दिलवाऊं मैं? क्या करूं, मर जाऊं क्या? ईमान भी गुस्से से कह देती है, हाँ मर जाओ, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वो तो पलट गई। लेकिन यहाँ पर आहत उसे बहुत बुरा लगा। इस तरह से ही ड्राइव करते हुए उसका ध्यान तो ईमान की बातों पर ही था। तभी तो एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल तक पहुँच गया। ईमान को जब मालूम पड़ा कि आहत हॉस्पिटलाइज्ड है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसे लगा कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा था मर जाओ। इसलिए तो अब ईमान बहुत रोती है कि उसकी वजह से आहत इस हाल तक पहुँच गया। अब यहाँ पर आहत ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ईमान के दिल में आहत के लिए मोहब्बत भी भर जाएगी। और तैमूर भाई लाख मना करना चाहें, ईमान अपने कदम नहीं हटाएगी।